सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट से रिलेटेड कुछ शॉकिंग एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आप में से मैक्सिमम लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि कल दिल्ली रेड फोर्ट के सामने बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में बता दूं अब तक 13 लोगों का डेथ हो चुका है एंड जो ब्लास्ट हुआ इसको ऑफिशियली बता दिया गया है। 6:52 के अराउंड ये ब्लास्ट हुआ। एक i20 कार जहां से ब्लास्ट हुआ वो 3 घंटे पहले से वहां पे पार्क्ड था। अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि एक था जो उस कार के अंदर था वो फरीदाबाद का एक डॉक्टर था मोहम्मद उमर, जो कि पुलवामा का रहने वाला था। उसी ने ही वहां गाड़ी पार्क किया था। बता दिए के 20-22 घंटे पहले फरीदाबाद के कुछ डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनके वहां से बम बनाने वाले बहुत सामान मिले थे, ऑलमोस्ट 3000 किलो। एंड रिपोर्टेडली ये जो मोहम्मद उमर है, जो प्राइम सस्पेक्ट है उसका उन डॉक्टर्स जो अरेस्ट हुए जिनके वहां से बनाने वाले सामान मिले उनके साथ लिंक था, कनेक्शन था। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस उन डॉक्टर्स का अरेस्ट होने के बाद ये जो मोहम्मद उमर है प्राइम सस्पेक्ट का, वो पैनिक कर गया, डर गया कि मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। एंड जल्दी जल्दी में वो फरीदाबाद से दिल्ली आके ये ब्लास्ट किया। इससे आप समझ सकते हो ये लोग कितना बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये जो डॉक्टर्स कुछ अरेस्ट हुए हैं एंड बाकी लोगों का जो नाम सामने आया है उनका कनेक्शन पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। वही जैश ए मोहम्मद जो पुलवामा पहलगाम के लिए भी जिम्मेदार था। ये अभी एकदम कंफर्म्ड तो नहीं है बट इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही है। इस केस को अभी बता दूं एंटी टेरर एजेंसी NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। पीएम मोदी भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे कि जिन्होंने भी ये हमला किया है, जिन्होंने भी ये प्लान किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 13 लोगों से भी ज्यादा का डेथ हुआ भाई एंड 20 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। डेफिनेटली इस पर तगड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड जिसने भी ये किया उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने भी अपना जान गंवाया में मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ उनके लिए, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। एंड जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं आई होप यार वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। ऑल्सो का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के बारे में। कल ही दिल्ली के रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ एंड आज इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ। जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही वहां भी कार ब्लास्ट हुआ एंड रिपोर्टेडली इस में 12 लोग अपना जान गंवाए एंड 20 लोग इंजर्ड हुए। पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ये भी हो सकता है। ऑलराइट गाइज, मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर लिया था एंड अभी न्यूज आया कि पाकिस्तान के पीएम ने इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जो हुआ उसके लिए ब्लेम डाला है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज या इसको कैरी आउट किए टू डिस्टेबलाइज देयर नेशन। मतलब इंडिया उनके कंट्री को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। हद हो गई भाई अब तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि चेन्नई के एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक 50 साल की सैनिटेशन वर्कर जो साफ सफाई कर रही थी रास्ते में, एक बंदा बाइक से आके उनके साथ मिसबिहेव करता है। वो बाइक से उतर के आई डोंट नो क्या कर रहा था, शायद से पैंट का जिप वगैरह खोल रहा था। एंड वो चीज जैसे वो सैनिटेशन वर्कर देखी, वो झाड़ू से मल्टीपल टाइम्स उसको पीटती है एंड वो जो बंदा है वो भाग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी रिसेंटली एक पॉडकास्ट अपलोड किया, डार्क रियलिटी ऑफ आर्मी। एंड उस पॉडकास्ट में जो गेस्ट है वो है मेजर काविश अग्रवाल। यहाँ वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत कुछ बात करते हैं ना। एंड अभी इस पॉडकास्ट को काफी सारे इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स कॉल आउट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिनको आपने होस्ट किया वो JAG यानी जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर रह चुके हैं, जो आर्मी की एक लीगल ब्रांच है जो ज्यादातर हेडक्वार्टर्स और एडवाइजरी रोल्स में काम करती है। ऐसे ऑफिसर्स अपने अपॉइंटमेंट के नेचर की वजह से ज्यादा फील्ड पोस्टिंग या ऑपरेशनल एक्सपोजर नहीं लेते। इसके बावजूद वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड कई सारी बातें की है जो कि मिसलीडिंग है। कैप्टन यशिका त्यागी से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की है, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। कल एक पॉडकास्ट देखा राज शमानी और मेजर कविश का, और सिर्फ एक ही दोहा मेरे दिमाग में आया कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। मेजर कविश, ये एक परसेप्शंस की दुनिया है। आप एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दुनिया आपके शब्दों को सच मानती है। आपने जो भी बोला, और खैर आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपके नाम के आगे मेजर लगा है, आपने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी कई सालों, तो आई एम श्योर आपने जो बोला सोच कर बोला। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि यदि सोच के बोला तो कैसे आपने ऐसे एक परसेप्शन को हवा दी जो कहता है कि पुलिस के पास फौज से ज्यादा पावर है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना मैंडेट है, दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। लेकिन जब आपने एक कंपैरिजन किया, ताकत दिखाई, तो आपने मुझे इंसिडेंट याद दिलाया जो कुछ दिन पहले कर्नल बाथ नाम के एक ऑफिसर को चंडीगढ़ में पुलिस ने इलीगली डिटेन किया, हवालात में रखा, बहुत मारा पीटा। वो शायद इसी परसेप्शन से जन्म लेता है जो आपके जैसे लोग हवा देते हैं। सोचेगा जरूर कि जो आपने बोला उसकी वजह से आपने आपके नाम के आगे लगे हुए रैंक को जस्टिफाई किया। ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म जो आपने कई सालों पहनी, क्या उसकी इज्जत बढ़ाई, या एक ऐसे परसेप्शन को आपने क्रिएट करने की कोशिश की जो गलत है। नॉट राइट, इट्स नॉट अप्रिशिएटेड। मेजर कविश, जय हिंद।
ये तो बस एक पॉइंट है, काफी सारे आर्मी ऑफिशियल्स मेजर कविश के कई सारे पॉइंट्स जो उन्होंने कहा, क्लेम किया, उसको लेकर खुश नहीं है, पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी का कल जो म्यूजिक वीडियो आउट होने वाला था रम रम रम, उनके एकाकी सीरीज का ही है, तो उसको उन्होंने अभी डिले कर दिया जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके लिए। वो कहते हैं राइट नाउ आवर थॉट्स आर विद एवरीवन अफेक्टेड एंड वी बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ए मोमेंट ऑफ पॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सॉलिडेरिटी। वो कहते हैं कि वो गाना कब रिलीज करेंगे बता देंगे बहुत जल्द। तो आशीष चंचलानी का जो एकाकी सीरीज आ रहा है जिसका कि ट्रेलर आउट हो चुका है, उसको मिल रहे हेट के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे मैन ऑफ कल्चर के साथ जो वो पॉडकास्ट किए थे उसमें। वहीं पे वो ये भी बताए थे ना कि वो लोन लेके एकाकी बनाए हैं। मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। देखो, दो टाइप की ऑडियंस होती है, एक जो आपसे प्यार करती है और एक जो बिल्कुल प्यार नहीं करती। फिर आप कुछ भी कर लो, आप बाहुबली बना लो, आप RRR बना लो, राजमौली तक बन जाओ। जब उस बंदे को ट्विटर पे सिनेफाइल लोग गाली मारते हैं, हम क्या है, मैं क्या हूँ, चींटी भी नहीं उस आदमी के सामने, तो आई वॉज रेडी। तो ये दो टाइप की ऑडियंस होती है। आप लोग की जो ऑडियंस है ना, व्हाट आई लव अबाउट देम इज दे क्रिटिसाइज, दे डोंट हेट। नहीं, हेट भी करते हैं ऐसी देखो यार, वो 10-20% तो लोग हर जगह होते हैं। सो मोहित के ट्रेलर के नीचे देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड आई वाज लाइक, आई टोल्ड मोहित वी हैव टू एड्रेस इट, आई विल एड्रेस इट, आई वांट टू टॉक टू पीपल अबाउट। सो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। वहां पे पता है कैसे कमेंट्स थे, आशीष भाई वी लव यू बट आई एक्सपेक्टेड मोर। आशीष भाई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। 2 साल में आपने ये बनाया, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आशीष भाई टॉम क्रूज बन के प्लेन से एक मिनिमम ट्रेन वाला स्टंट उसका बिहाइंड द सीन आना चाहिए 10 मिनट का। मैं बस उन सारी ऑडियंस को एक ही चीज बोलूंगा, आई हियर यू गाइस, आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोस पीपल दैट विल बी लाइक नहीं मैं सही हूँ, मैं एकदम डिल्यूजन वर्ल्ड में नहीं रहता हूँ, आई लिसन टू एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि इनह्यूमैनिटी के बारे में। एक वीडियो वायरल जा रहा है एक यंग दुकानदार का जो भागे जा रहा है। क्यों? बेसिकली एक पैसेंजर ने कुछ खरीदा था उससे एंड उसने पे ही नहीं किया। जो ये यंग वेंडर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है पैसेंजर को कि पैसे दे दो। बेचारा वो यंग वेंडर ट्रेन के अंदर चढ़ भी नहीं सकता, बहुत देर तक बेचारा भागता है, लेकिन जो पैसेंजर है वो पैसा नहीं देता। ऑफ कोर्स मैं वीडियो यहाँ पे दिखा देता, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ना, तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस पीपल फार्म के बारे में। पीपल फार्म बता दूं ये स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके जो ओनर है शायद से ये कॉल आउट किए फ्लाइंग बीस्ट को, किस लिए मैं पीपल फार्म का वीडियो दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। और लोग बोलते हैं कि गाय का दूध है, गाय के बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है सारा दूध पी जाएगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार मर भी सकता है, ज्यादा पिला दे खत्म एक इतना कंसर्न वहां वैलिड है जहां बात हो रही है विदेशी नस्ल की गाय की, जिसको ब्रीड इस तरह किया गया है कि वो भर भर के दूध देती है। देसी गाय तो अपने बछड़े के लिए ही पूरा सूरा दूध देती है, लेकिन मान लेते हैं कि आप ही एक्सपर्ट हैं, आप ही सही हैं, तो डेयरी के कंसर्न वाली असल 3 बातें तो आपने करी नहीं। पहला कि डेयरी के लिए जो मेल बछड़े होते हैं वो यूजलेस होते हैं, या तो उन्हें मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। फिर जो गाय दूध देना बंद कर देती है या कम भी कर देती है उसे सड़क पे आवारा कह के निकाल दिया जाता है। और तीसरा, हर एक भैंस को काट के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और इसीलिए भारत बीफ के टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है। कैप्शन में फिर वो लिखते हैं ना, समस्या दूध नहीं दूध का धंधा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक्टर धर्मेंद्र के बारे में। इनसे रिलेटेड कल र्यूमर फैलने लग गया कि इनका डेथ हो गया करके। काफी सारे मीडिया वाले इसको कवर कर रहे थे। अंजना ओम कश्यप जो कि काफी पॉपुलर न्यूज एंकर है, वो भी न्यूज चैनल में बोल रही थी कि धर्मेंद्र जी का डेथ हो गया करके। एंड ये सब देखकर एक्टर धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो एक ट्वीट करती है लिखते हुए, जो अभी हो रहा है ये एकदम अनफॉरगिवेबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल चैनल्स फॉल्स न्यूज फैला रहे हैं अबाउट ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट एंड इज रिकवरिंग। ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल एंड इररिस्पॉन्सिबल है। प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द फैमिली एंड इट्स नीड फॉर प्राइवेसी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में, जो कि है महाराष्ट्र के खोपोली से। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जहां आप देख सकते हो एक माइनर स्कूल जाने वाली लड़की ऑटो रिक्शा चला रही है एंड उस ऑटो में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वीडियो में हमें दिखता है जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो माइनर स्कूल गर्ल के सामने बैठे हुए साइड में, एंड जो स्कूल गर्ल है वो चला रही है ऑटो रिक्शा। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस इसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन लिए ड्राइवर के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर दिया अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ BNS एंड द मोटर व्हीकल्स एक्ट। एंड ये खतरनाक भी है क्योंकि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? वो ड्राइवर ही होगा।